हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें एमएस एक्सेल के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है उन पे एक नज़र डालेंगे। ठीक है, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपकी एमएस एक्सेल। तो वर्ड एमएस स्टैंड्स फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट। फुल नेम ऑफ एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मीन्स कि जो आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने प्रिपेयर किया है और सबसे पहले इसको जो है वो 1985 में फर्स्ट टाइम इसको रिलीज़ किया गया था और जो था आपके एप्पल कंपनी के कंप्यूटर मैक कंप्यूटर्स के लिए इसको स्पेशली रिलीज़ किया था। इसके बहुत से वर्जन्स आपके मार्केट में आ चुके हैं। तो लेटेस्ट वर्जन आपका 2019 लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, एमएस एक्सेल को दूसरे किस नेम से जानते हैं? दैट इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम कैलकुलेशंस वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमें ऐसा डेटा रखना है जिनमें कैलकुलेशंस होना है, फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं या चार्ट्स वगैरह को वगैरह की हेल्प से डिस्प्ले करवाना है, देन हम अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। और इसमें जितना डेटा होगा वो आप टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। मीन्स जो स्प्रेडशीट है या इसमें जो शीट यूज़ होती है उसमें जितना भी डेटा होता है आपका वो रो और कॉलम्स में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम आपके एमएस एक्सेल विंडो के मतलब कंपोनेंट्स भी काउंट होते हैं। जितना डेटा रहेगा रो एंड कॉलम में आएगा और इन्हीं रो एंड कॉलम में हम लोग अपने फॉर्मूला वगैरह को जो है अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आती है बात की जो एमएस एक्सेल आप ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन जो अपना स्क्रीन पे मिलता है डेस्कटॉप पे, उस पर क्लिक करके आप ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के एमएस ऑफिस जो भी आपने वर्जन डाला होगा वो वर्जन आपके पास आएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना एक्सेल सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वर्जन आपका एक्सेल का है। जैसे आप एक्सेल सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक ब्लैंक वर्क बुक ओपन होती है। अब यहाँ पे ये वर्क बुक क्या होता है? एक्चुअली वहाँ पे आपके पास एरिया मिलेगा जिसमें रोज एंड कॉलम होंगे, अपना रिबन्स वगैरह होगा। लाइक वर्ड, इसमें भी आप रिबन की हेल्प से ही सारा काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो आईडीई खुलती है उसके हम वेरियस कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इस पे मिलती हैं। तो बात करते हैं अपनी आईडीई मीन्स जो एमएस एक्सेल का विंडो आपको मिलता है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करेंगे स्टार्ट बटन पे जाके आपके पास एक ब्लैंक विंडो ओपन होता है। सबसे टॉप मोस्ट आपको जो मिलता है दैट्स योर टाइटल बार। तो यहाँ पे आपके जो भी एक्सेल होगा, एक्सेल का जो भी आप शीट ओपन करेंगे उसको, जब भी एक्सेल में डेटा बनाते हैं उसको हम वर्कबुक बोलते हैं या वर्कशीट बोलते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइटल डिस्प्ले होता है। तो सबसे मेन आपके पास आता है दैट्स योर टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में क्या रहेगा? आपका जो भी आपकी शीट है उसका टाइटल होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइटल आता है बुक 1 करके, बुक 1 एमएस एक्सेल। इस तरह से आपका टाइटल डिस्प्ले होता है। और जब आप सेव करते हैं तो जिस नेम से आपने अपनी शीट को सेव किया है वो टाइटल आपका यहाँ पे डिस्प्ले होता है। टाइटल बार की लेफ्ट साइड में आपको मिलता है यहाँ पे ऑफिस बटन। ऑफिस बटन जिसमें आपकी सारी कमांड्स होती हैं। तो साथ साथ इन पे बात कर लेते हैं। आपको वेरियस कमांड्स मिलेंगी, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। मेन कमांड्स पे बात करेंगे। एक आती है आपके पास प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड एक आपके पास आती है क्लोज। क्लोज के बाद आपके जो राइट साइड होता है वहाँ पे आपको मिलती हैं एक्सेल ऑप्शंस एंड क्विट एक्सेल करके एक आपको कमांड मिलती है। तो एक बार जो न्यू पे आप क्लिक करते हो देन आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर रहे हो या कोई टेम्पलेट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप टेम्पलेट बना रहे हैं तो जैसे आप न्यू करेंगे, न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो वहाँ से आप टेम्पलेट चूज़ करके बनी बनाई फाइलें उठा के उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके फाइल भी अपनी बना सकते हैं। इसके लिए आपका शॉर्टकट रहता है Ctrl+N। ओपन से होता है पहले से बनी फाइल है उसको आपने ओपन करना है, दैट्स योर Ctrl+O। सेव होता है अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, Ctrl+S। अब जब आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी फाइल का या जो भी हमारी फाइल रहती है वो सेव किस एक्सटेंशन से होती है। तो आपकी एक्सटेंशन रहेगी .xls या .xlsx, जिसका जो XLS है दैट्स योर 2003 और उससे पहले के वर्जन्स के लिए, और ये 2007 और उसके बाद के वर्जन्स के लिए, क्योंकि 7
जो XLSX है दैट्स योर रिबन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, और यहाँ पे आपके मेन्यूज़ होते थे, ठीक है। सेव एज के लिए शॉर्टकट रहता है F2। इट वाज यूज्ड अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपनी जो वर्कबुक है उसको रीनेम करना है, किसी अनदर नेम और अनदर लोकेशन पे सेव करना है, प्रिंट करना है, अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं देन योर Ctrl+P। प्रिपेयर से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इसके लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और ये ऑप्शन आप अपने टैब में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंड से अगर आप इसको ईमेल या फिर फैक्स बना के भेजना चाहते हैं। पब्लिश से अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो वर्कबुक है उसको एज अ ब्लॉग पब्लिश करना है, एज अ वर्क मतलब वेब पेज पब्लिश करना है, तो आप वैसे कर सकते हैं। क्लोज से होता है जो आपकी वर्कशीट अंदर ओपन है सिर्फ वो क्लोज होती है, नॉट फुल वर्कबुक बट ओनली एक शीट क्लोज होती है जो करंट शीट आपने खोली है, ठीक है। इसका शॉर्टकट रहता है Ctrl+W। एक्सेल ऑप्शंस में आपको बहुत सी एडवांस्ड ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे प्रूफिंग ऑप्शन मिलती हैं, या सेव से रिलेटेड ऑप्शन मिलती हैं, या एडवांस्ड ऑप्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पे आप अपने वर्कशीट जो होती है उसके बारे में सेटिंग कर सकते हैं, कितनी शीट टैब आप अपने वर्कबुक में फर्स्ट टाइम में शो करवाना चाहते हैं, रो हाइट कॉलम विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, हाइफनेशन देना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वर्कबुक में कलरिंग वगैरह थीम भी इसकी चेंज कर सकते हैं। क्विट एक्सेल से आप डायरेक्ट एक्सेल के प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, इसके लिए शॉर्टकट रहता है Alt+F4। इनके अलावा आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स या रीसेंट वर्कबुक्स भी आपकी ओपन होंगी, मतलब साथ में दिखेंगी। इसमें 10 से 15 रीसेंट फाइल्स आपकी शो हो जाती हैं जो आपने करंटली ओपन की होती हैं। तो ये था थोड़ा सा IDE। अब इसके बाद ऑफिस बटन के बाद आपको क्या मिलता है, ऑफिस बटन के एकदम साथ जो आपको मिलेगा दैट्स योर क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार, इसमें क्या रहता है, इसमें बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस रहेंगी। 3 ऑप्शन होती हैं आपकी सेव, रीडू और अनडू। ये इसलिए होती है कि जब आप क्विक एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप इनमें मोर ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने एडवांस्ड एक्सेल ऑप्शन जो है वहाँ से भी अपनी क्विक असेस टूल बार में कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो आपका ये टाइटल बार है, यहाँ पे आपको ऑफिस बटन हो गया, क्विक असेस टूल बार हो गई। राइट साइड में आपको 3 बटन्स मिलते हैं, दैट्स योर क्लोज, फिर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर। मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर आपस में अल्टरनेटिव होते हैं, इनमें से एक टाइम पे सिर्फ एक ही बटन एक्टिवेट रहता है, ठीक है। क्लोज के लिए शॉर्टकट आपका हमने पहले ही डिस्कस किया Ctrl+W, तो इसका सिंबल बना होता है इस हिसाब से क्रॉस करके। मिनिमाइज के लिए आपका सिंबल बना होता है छोटा सा अंडरस्कोर, मैक्सिमाइज के लिए आपको इस तरह से आइकन दिखेगा, और रीस्टोर के लिए आपको इस तरह से आइकन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे जो हमें क्या मिलती है। तो सेकेंड टर्म आपको मिलता है यहाँ पे आपके रिबन या जो भी आपके मेन्यूज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिबन बार या फिर रिबन। तो रिबन आपके पास क्या रहता है, स्पेस जस्ट बिलो फ्रॉम योर टाइटल बार एंड अबव योर फॉर्मूला बार, वो पूरा स्पेस आपका रिबन काउंट होता है। तो इस रिबन में आपके 7 टैब्स जैसे वर्ड में हमारे होते हैं, यहाँ पे भी आपके 7 टैब्स काम करते हैं। तो कौन कौन से टैब आपको मिलते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा टैब, व्यू, रिव्यू, ठीक है। इस तरह से, और आपको डेवलपर एंड डिज़ाइन 2 टैब एक्स्ट्रा आपको शो होते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन कौन से कंटेंट अपने शीट पे जो है वो ऐड किए हैं। तो इस तरह से कुछ एक टैब मिलेंगे, हर एक टैब के अपने ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स में रिलेटेड हमारी क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं, जिनको हम शॉर्टकट्स भी बोलते हैं, ठीक है, या टूल्स भी बोलते हैं। रिबन बार के नीचे आपको जो चीज़ शो होती है दैट्स योर, यहाँ पे आते हैं आपका फॉर्मूला बार। अब इस फॉर्मूला बार के भी 2 पार्ट्स रहते हैं। एक साइड आपको मिलता है योर नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स का मतलब कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से छोटा सा सेक्शन रहेगा जिसमें आपके करंट सेल का नेम डिस्प्ले होता रहता है। कौन से सेल पे आपका कर्सर है उसका नेम यहाँ आएगा, या कितनी सेल रेंज आपने सिलेक्ट की है वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और साइड में आपकी इस तरह से एक फॉर्मूला बार जो है वो डिस्प्ले होती है, जिसमें हम फॉर्मूला अपना इंसर्ट करते हैं। और जब भी एक्सेल में फॉर्मूला डालते हैं आप एक
सिंबल यूज करते हैं, दैट्स योर इक्वल टू साइन लगा के ही आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो राइट साइड में इसके क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इस तरह से बटन रहता है जिसका मतलब है कि एक्सपेंड फॉर्मूला बार बटन, फॉर्मूला बार बटन। एक्सपेंड फॉर्मूला बार बटन किस लिए यूज होता है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूरा नहीं दिख रहा है, आप इस बटन पे क्लिक करके ये फॉर्मूला बार आपकी बड़ी हो जाती है, जिससे आपका पूरा फॉर्मूला टाइप वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं अपने जैसे शीट आपकी होती है, तो शीट में आपके पास रोज एंड कॉलम शो होते रहेंगे। तो अगला आपके पास आएगा वर्क एरिया। वर्क एरिया मीन्स कि जहाँ पे आप अपना पूरा काम करेंगे। तो इस वर्क एरिया में आपकी बहुत सी चीज़ें रहेंगी, जैसे आपके रोज, कॉलम्स, सेल्स, ठीक है। और इसमें जो रोज, कॉलम, सेल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, रोज होती हैं आपकी जितनी भी आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कितनी रोज आपके पास होती हैं, तो आपके पास टोटल रोज है 1048, 576 एंड कॉलम्स आपके पास टोटल होते हैं 16384 कॉलम जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसके बाद सेल क्या रहता है आपके पास, सेल होता है जो इन रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन जो पार्ट बनता है, दैट्स योर सेल। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम जब आपस में इकट्ठे होके कहीं एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं, दैट्स योर सेल, ठीक है। आपके पास जब रोज आपकी डिस्प्ले होते हैं तो यहाँ पे आपको रोज नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो रोज का नंबर हमारा 1 2 3 4 करके इस नंबर तक जाता है। और कॉलम में हम कॉलम नेम का यूज़ करते हैं ABCD। कॉलम नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिस्प्ले होते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सेल या फर्स्ट कॉलम आपका जो भी होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है और लास्ट सेल आपका उसका एड्रेस क्या रहता है। तो फर्स्ट सेल हमेशा जो आपका रहेगा एक्सेल का फर्स्ट सेल, उसका एड्रेस रहता है आपका A1 करके, और लास्ट सेल आपका होता है उसका एड्रेस हमारे पास आता है XFD करके। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें और क्या मिलता है, और आपको मिलेंगे इसमें स्क्रॉल बार्स। अब एक स्क्रॉल आपकी वर्टिकल होती है और एक आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है। बट स्क्रॉल बार या जो सेल नेम आपकी जो बार आएगी पूरी, उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा बटन होता है आपके पास इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट विंडो बटन, जिससे आप अपनी विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्क्रॉल बार आपकी शीट को मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में। तो 2 टाइप का स्क्रॉल बार आपके पास रहेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 2 टाइप का स्क्रॉल बार इसमें रहता है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या मिलेगा कि जैसे आपको ये वर्कशीट डिस्प्ले हो रही है, वर्कशीट का जो एरिया है रोज एंड कॉलम, उसके एकदम नीचे आपको जो है वो छोटा सा एरिया मिलेगा जहाँ पे आपके पास शीट नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरह से शीट 1, शीट 2, शीट 3, और यहाँ पे बटन्स होंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन्स आपके पास होते हैं जिनसे आप शीट के जो टैब्स होते हैं उनमें मूव कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं अपने शीट टैब्स। और बाय डिफ़ॉल्ट कितने रहेंगे आपकी 3 शीट्स रहती हैं। साथ में आपके पास यहाँ पे एक बटन होता है जिससे आप न्यू शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू शीट भी आप इससे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि न्यू शीट इंसर्ट जब करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या आपका रहता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है शिफ्ट प्लस F11। यहाँ से आप शिफ्ट F11 की हेल्प से भी नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बिलो आपको क्या मिलता है लास्ट, दैट्स योर स्टेटस बार। अब इस स्टेटस बार पे आपके पास क्या रहेगा, स्टेटस रहता है आपकी वर्कबुक का कि आपकी वर्कबुक जो है वो काम करने के लिए प्रिपेयर है या नहीं है, आपने उसको प्रोटेक्टेड किया है नहीं किया है। आपकी वर्कबुक में मतलब आपने साथ में आपको मिलेंगे लेआउट्स थोड़े से, कौन से लेआउट में आप काम करते हैं। तो आपके पास 3 लेआउट इसमें आते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल, एक होता है आपका पेज लेआउट, और एक होता है आपका पेज ब्रेक। और इसके साथ आपको जूमिंग बटन्स भी मिलते हैं जिनसे आप अपनी शीट को
जो है वो बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जूमिंग बटन्स। नॉर्मल लेआउट में तो हम नॉर्मल जैसे पूरी शीट हमें रो एंड कॉलम दिखाती है। पेज लेआउट में हमारे पास क्या होता है कि पेज की फॉर्म में, जैसे एक शीट यहाँ मिल गई, दूसरी यहाँ मिल गई, पेजेस करके आपको शीट मिलेगी। पेज ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने अपने जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया वगैरह सेट करना होता है तो पेज ब्रेक लेआउट उसका, इसमें हम उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने एक्सेल में जितनी टैब्स होती हैं उनमें आपको मेनली कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एक्सेल में कौन सी आती हैं। बात करते हैं अपने एक्सेल की सारी टैब्स के बारे में। तो यू हैव 7 बेसिक टैब्स जो आपके पास एक्सेल में शो होती हैं रिबन बार में। सबसे पहले आती है आपकी होम टैब। अब जब भी आप अपनी टैब्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप ऑल्ट के साथ टैब की जो भी की अंडरलाइन होती है या हाईलाइट होती है आप उसको दबा सकते हैं, ठीक है। होम में आपको बेसिक सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे आप अपना कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फॉर्मेट पेंटिंग कर रहे हो, या फिर आप अपने स्टाइल्स को सेट कर रहे हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हैं, साइज अपने टेक्स्ट का सेट कर रहे हैं होम में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग आपको मिलती है वो ये मिलती है कि आप अपने टेक्स्ट का टाइप सेट कर सकते हैं। मीन्स आप कौन से टाइप का टेक्स्ट एंटर कर रहे हो। जर्नल, वैसे बेसिकली आपका जर्नल टेक्स्ट वो सिलेक्ट रहता है जो नंबर ग्रुप में आपको मिलता है। यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट में अगर लिखना है या फिर आपने डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है या फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखना है, उसके बाद आप मोर मतलब किसी जैसे आपका टेक्स्ट होता है ना उसको कॉमा स्टाइल में लिखना चाहते हैं, जो भी आपके नंबर्स होते हैं कॉमा स्टाइल में लिखने हैं या फिर उनके साथ परसेंट सिंबल लगा के लिखना है, तो इस तरह के कुछ और बेसिक चीज़ें भी इसमें मिलती हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या मिलता है आपका कि आप कहीं जो आपके रोज एंड कॉलम होते हैं या फिल सीरीज का ऑप्शन भी आपको इसी में मिलता है। जैसे आप रोज एंड कॉलम होते हैं ना उनमें डेटा फिल करते हो तो हमारे पास एक्सेल ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है कि हम लोग सीरीज फिल करके टाइप करने के बजाय फिल सीरीज के ऑप्शन से डेटा जो है वो कंटिन्यूसली टाइप करवा सकते हैं, उससे आपका टाइम सेव होता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस तरह से आपका जो लास्ट ग्रुप होता है ना एडिटिंग ग्रुप, उसमें मिलता है समेशन करके सिंबल, जिसमें आप ऑटो फॉर्मूले जैसे ऑटो सम करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ एक फंक्शंस कैलकुलेट हो जाते हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से कुछ एक फंक्शंस इसमें जो है इंसर्ट हो जाते हैं। इसका एक और ग्रुप होता है सेल। सेल ग्रुप में आप इंसर्ट सेल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या अपने सेल को फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है होम टैब में। बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है कि आपके पास जैसे कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या रहता है, वो नॉर्मली आपके वर्ड वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। कट के लिए आपका रहता है Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+Y, पेस्ट के लिए Ctrl+V। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हमें वर्ड की तरह शॉर्टकट नहीं मिलता है कि हम उसकी हेल्प से टेक्स्ट को बढ़ाएं और कम करें, क्योंकि वो कोई और एक्शन आपका परफॉर्म करता है। इसके बाद बात करते हैं अपने इंसर्ट टैब पे। नेक्स्ट बात करेंगे अपने इंसर्ट टैब पे, पर उससे पहले जो होम टैब में ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है, दैट्स योर रैप टेक्स्ट ऑप्शन। कई बार ये पूछा जाता है कि रैप टेक्स्ट ऑप्शन क्या कहाँ पे आती है आपके पास। तो ये मल्टी लाइन व्यू आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर आपके एक सेल में पूरा डेटा आपका शो नहीं हो रहा है तो रैप टेक्स्ट करके आप उसको मल्टी लाइन व्यू में दे सकते हैं। और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन भी इसमें आपको शो होता है, जिससे आप मल्टीपल कॉलम्स को, जैसे 2 कॉलम में तो इनका एक बना के टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को शॉर्टिंग करना, डेट वाइज करना है, इंक्रीज ऑर्डर में करना है, डिक्रीज ऑर्डर में करना है, और फिल्ट्रेशन लगानी है तो वो भी आप इसमें करवा सकते हैं। इंसर्ट टैब आपको क्या प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की। जैसे आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मिलते हैं, जैसे सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट दैट्स और पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल आपके होते क्या हैं, इसमें हम लोग क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट आपका जो है वर्कशीट में शो होता है, आप एक पूरा जो है वो पूरा डिटेल्ड डेटा आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो आपने डेटा बनाया है किसी भी चीज़ को लेके, मान लो आपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड तैयार किया, अपनी कंपनी का रिकॉर्ड तैयार किया है,
तो अगर आप चाहते हो उसका डिटेल्ड व्यू लेना है, डिटेल्ड व्यू के लिए आपका पाइवट टेबल कमांड आपकी यूज होती है। इसमें आप एक एक पर्सन का सिंगल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को, मतलब जब आप डीप में किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, डिटेल्ड व्यू लेना चाहते हैं या वेल ऑर्गेनाइज उसको करना चाहते हैं, देन आप पाइवट टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। इसके लिए इसके साथ इसमें पाइवट चार्ट भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपने डिटेल्ड व्यू बनाया है उसके साथ आपको उसका चार्ट भी शो हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मेरे स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट का कंबाइंड डेटा है, लेकिन अगर एक एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लेना है तो पाइवट टेबल में उसको डालना शुरू कर दीजिए। वो आपको मतलब उस पर फॉर्मूला अप्लाई करने में भी हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, या उसमें चार्ट लगाने में भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा इसमें क्या मिलता है, दूसरा आपको मिलता है इसमें कि जैसे आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, कोई आप अपना शेप डाल रहे हैं, स्मार्ट आर्ट डाल रहे हैं, क्लिप आर्ट डाल रहे हैं, तो वो ऑप्शन इसको मिलती है। तीसरी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आप इसमें चार्ट्स डाल सकते हैं। चार्ट्स डालने के लिए कई बार शॉर्टकट पूछा जाता है, दैट्स योर F11 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको चार्ट विंडो शो हो जाता है। यहाँ पे आपके वेरियस टाइप के चार्ट्स रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 11 to 14 टाइप के चार्ट्स आपके इसमें रहते हैं, ठीक है। आप अपना टेक्स्ट यहाँ डेटा यहाँ सिलेक्ट करिए, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, चार्ट्स पे जाइए, चार्ट्स में से कोई एक टाइप का चार्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो चार्ट आपका वहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। अब चार्ट भी आपका कई बार ऐसा होता है कि आप सिंपल चार्ट ही डिस्प्ले करते हो, पर कई बार आप अपना डेटा अलग से डिस्प्ले करते हो। एक चार्ट आपके पास होता है एम्बेडेड चार्ट, ये भी पूछा जाता है व्हाट इज एम्बेडेड चार्ट। तो जब आपका चार्ट और डेटा दोनों एक ही शीट पे डिस्प्ले होते हैं, चार्ट भी साथ में है, डेटा भी साथ में है, जब आप इन दोनों को एक ही शीट में डिस्प्ले करते हैं देन आपके पास ये बनता है एम्बेडेड चार्ट, ठीक है। चार्ट भी आपके पास वेरियस टाइप के होते हैं, कुछ एक नेम डिस्कस कर लेते हैं, कॉलम, बार, लाइन, फिर XY स्कैटर, बबल, पाई, इस तरह से बहुत से होते हैं। रडार चार्ट हो गया, फिर एरिया चार्ट हो गया, सरफेस चार्ट हो गया, तो बहुत से चार्ट आपके पास होते हैं। और इसमें आप क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट के अलावा, चार्ट के अलावा इसमें बहुत सी चीज़ें और मिलेंगी। जैसे आप वर्ड में करते हो हाइपरलिंक्स, तो यहाँ पे भी आप अपने हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। हाइपरलिंक्स के लिए आपको शॉर्टकट पता है Ctrl+K। इसमें आप अपने हेडर, फुटर्स, इंसर्ट मेन्यू में ही आप अपना डाल सकते हैं हेडर, या फिर आपने फुटर्स डालने हैं, या फिर आपने अपनी सिग्नेचर लाइंस ऐड करनी है। इस तरह से कुछ एक और एलिमेंट्स भी आप इसमें अपने डाल सकते हैं। साथ में इसमें अगर आप स्पेशल सिंबल्स ऐड करना चाहते हो वो भी आप अपने इंसर्ट मेन्यू में ही ऐड करते हैं। उसके बाद जो आपका पेज लेआउट व्यू है उसके बारे में बात करते हैं। पेज लेआउट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अब यहाँ पे आप अपनी शीट से रिलेटेड सारी सेटिंग करेंगे। जैसे बॉर्डर सेट करना है, अपना पेज का बैकग्राउंड, या फिर आपने जो रो एंड कॉलम लिए हैं उनकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। आपने अपने पेज पे जैसे ग्रिड लाइंस, रूलर्स, उनको शो करवाना है या नहीं करवाना है, ये सारी सेटिंग्स आप अपने पेज लेआउट व्यू में करते हैं। यहाँ से आप मार्जिन्स वगैरह की सेटिंग भी पूरी करते हैं, जिसमें आपके वेरियस टाइप के मार्जिन होते हैं। नॉर्मल मार्जिन होता है जिसमें 0.75 नॉर्मल मार्जिन आपका इतना रहता है, 0.75 पॉइंट्स का रहता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इस मार्जिन को बढ़ा और कम कर सकते हैं। इसमें आप अपना पेज स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। पेज की ओरिएंटेशन इसमें आप सेट कर सकते हैं। मेन ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन आपके पास 2 टाइप का होता है, दैट्स योर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आप अपना वर्टिकल व्यू शीट का लेते हैं और लैंडस्केप में आप अपना हॉरिजॉन्टल व्यू इसका लेते हैं। और अपने पेज के लिए इसमें अगर आप अपनी थीम सेट कर रहे हो, कलर सेट कर रहे हो, बैकग्राउंड सेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। अब जब शीट में काम करना है तो एक चीज़ भी आती है कि जैसे कॉलम्स वगैरह में काम करना है, उनकी अलाइनमेंट सेट करनी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बट अलाइनमेंट जो आप सेट करते हैं वो होम टैब में करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वर्ड में आपके पास 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। एक्सेल में आपकी 6 टाइप की अलाइनमेंट्स चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी चलती है लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप, मिडल, बॉटम। यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट जो है वो सेल के हिसाब से जो है वो सेट होती हैं। तो वेरियस टाइप के अलाइनमेंट्स इसमें रहती हैं। और बाकी पेज लेआउट व्यू में ग्रिड लाइंस आपने शो करवानी है, रूलर आपने शो करवाना है, या फिर आपने कौन कौन सा अपना सिलेक्शन या सिलेक्ट एरिया जो भी आपने शो करवाना है वो सब आपको पेज लेआउट व्यू में
मिलता है। इसके बाद हम पहले बात करेंगे डाटा रिव्यू एंड व्यू टैब पे, उसके बाद हम अपने फॉर्मूला टैब पे बात करेंगे, क्योंकि ये टैब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ एक फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने व्यू टैब पे। व्यू टैब पे आपको क्या क्या मिलता है, आप अपनी वर्कबुक में किस हिसाब से देखना चाहते हैं, वर्कबुक का व्यू कैसा आप रखना चाहते हैं, नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, तो किस टाइप का व्यू आप अपना लेना चाहते हैं। फिर उसके साथ आप अपनी वर्कबुक में जैसे विंडोज़ का रहता है कि विंडोज़ शो करवाना, तो कितनी विंडोज़ आपने देखनी है, तो कई टाइप की विंडोज़ रहती हैं, आप एक साथ मल्टीपल विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका पुट होता है कि एक्टिव विंडो कौन सी होती है, नॉन एक्टिव विंडो आपकी कौन सी होती है। तो मल्टी व्यू ऑप्शन, मल्टी विंडो जो है आप एक साथ देख सकते हैं। एक्टिव विंडो होती है जिसमें आप करंटली काम करते हैं। इसी तरह से एक्टिव सेल के बारे में भी पूछा जाता है। एक्टिव सेल होते हैं जिसमें आपका कर्सर करंटली प्लेस होता है और जहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं, मतलब एक्टिव सेल आपको करंटली टाइप करने का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। नॉन एक्टिव विंडो कौन सी रहेगी, जो आपकी एक्टिव विंडो के बैक एंड में काम कर रही है, मतलब वो अभी उस पर आप अभी काम नहीं कर रहे हैं। एक्टिव विंडो मीन जिस पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा, जो व्यू टैब है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपकी रहती है फ्रीज करने की, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि फ्रीज करने के ऑप्शन मीन्स कि जैसे आपके पास ये पूरा विंडो है, आप कुछ एक रोज या कुछ एक कॉलम्स को एक ही जगह पे फ्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब हमें नीड होती है कई बार कि बहुत बड़ा डेटा आप बना रहे हो, बहुत बड़ी शीट आप बना रहे हो, आपको हेडिंग जो है वो देखनी ही है, हेडिंग आपको विजिबल चाहिए, तो आप इसको फ्रीज कर दीजिए और बाकी का डेटा आपका स्क्रॉल होता रहेगा। जो चीज़ आपने फ्रीज करी वो स्क्रॉल नहीं होगी। उसकी हेल्प से आपके पास क्या रहता है कि आपका गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप अपने उसमें फ्रीज ऑप्शन जो है चूज़ करते हैं। और जब मल्टीपल विंडोज़ आपने ओपन करी हैं, एक एक्सेल शीट के साथ मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल विंडोज़ ओपन करें, तो आपके पास स्विच विंडोज़ का ऑप्शन भी रहता है, जिसमें आप एक से दूसरी विंडो में जो है वो स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो और फ्रीज के साथ इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहते हैं, दैट्स योर मैक्रो कमांड भी आपकी इसी में यूज़ होती है। मैक्रो से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं किसी के लिए जैसे शॉर्टकट बनाना या फिर कोई एक ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, तो यहाँ पे आप अपने व्यू टैब में जाके मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करिए जस्ट लाइक वर्ड, चाहे आप उसके लिए एक शॉर्टकट डिसाइड कर दीजिए कंट्रोल की के कॉम्बिनेशन से, चाहे आप उसमें रिकॉर्ड करके उसको सेव कर दीजिए। और जब आपने उसको याद करना है, अगर कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया तो शॉर्टकट प्रेस कर लीजिए, अगर आपने रिकॉर्ड किया है मैक्रो को तो रन मैक्रो पे जाके अपने मैक्रो नेम से उसको रन कर लीजिए। और आपकी ऑप्शन इसमें क्या मिलेंगी, व्यू टैब में आपको और ऑप्शन भी मिलते हैं कि आप किस किस चीज़ को अपनी स्क्रीन पे व्यू करवाना चाहते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि फॉर्मूला बार शो हो, ग्रिड मतलब फॉर्मूला बार आपकी दिखनी चाहिए, रूलर आपके दिखने चाहिए, ग्रिड लाइंस आपकी दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। मीन्स किस चीज़ को आप व्यू करवाना चाहते हैं और किस चीज़ को आप व्यू नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके व्यू टैब में मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पहले रिव्यू टैब के बारे में। तो रिव्यू में आपको क्या मिलता है, तो मेन यहाँ पे जो आपको मिलेगा, जैसे आप अपने लैंग्वेज सिलेक्शन करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज में काम करना है, या ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने किए हुए डेटा को किसी अनदर लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आप अपनी स्पेल चेक जो सोर्स वगैरह सारी ऑप्शंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका रिव्यू टैब है, आप इसमें कमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आपको रिव्यू टैब आपका प्रोवाइड करवाता है। तो ट्रांसलेट करना या लैंग्वेज सेट करना या फिर आपने स्पेल चेक वगैरह का ऑप्शन यूज़ करना है, वो सब आपको रिव्यू टैब में मिलता है। मेन आप इसमें अपनी, जैसे हमने होम टैब में ऑफिस बटन में पढ़ा है, प्रिपेयर ऑप्शन में प्रोटेक्ट वर्कशीट का ऑप्शन मिलता है, तो ये प्रोटेक्ट आपको यहाँ भी प्रोवाइड होता है। यहाँ से भी आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने वर्कशीट पे चाहे पासवर्ड लगाना है, चाहे आप किसी एक पर्सन के लिए असेस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जहाँ से आपका क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट्स योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी होती क्या है, जब आपके एक्सेल शीट में ऐसी नीड पड़ती है, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया है कि ये डेटा आपके पास दिया है, मुझे इनमें से वो पर्टिकुलर पर्सन्स फाइंड आउट करके दीजिए जिनका सैलरी 15,000 से बड़ा है, दैट्स योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ पे आपकी इफ स्टेटमेंट लग जाती है या
फाइंड आउट करना है ऐसे पर्सन को जहाँ पे एक कंडीशन आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करवा सकते हैं, या फिर उसमें आप सिंबल्स होते हैं इनमें दिए हुए कुछ, उन सिंबल्स का यूज़ करके आप उसमें शो करवा सकते हैं कि ये आपके मार्क किए हुए हैं सेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक मिलती है, दैट्स योर, इसको हम बोलते हैं गोल सीक कमांड। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है कि गोल सीक आपका होता क्या है। तो कई बार हम जैसे फॉर्मूला लगाते हैं ना अपने सेल में, तो हमारे पास फॉर्मूला का सही रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी एरर चाहे उस फॉर्मूला में आई हो, या हमने फॉर्मूला सही से नहीं लगाया, या वैल्यूज़ का कोई गड़बड़ हो गया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपनी गोल सीक ऑप्शन को चूज करते हैं, जिसको हम गोल सीक कमांड बोलते हैं, ठीक है। गोल सीक से आप क्या कर देते हैं कि जो भी हमारी रॉन्ग वैल्यू या रॉन्ग आउटपुट आ रही है उसके लिए एक वैल्यू आप सेट कर देते हो। तो यहाँ पे आपने अपने डेटा टैब में जाकर के गोल सीक ऑप्शन में एक इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, दैट्स योर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस ये ऑप्शन आपका रहता है। इसमें ओपन करके आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो वहाँ पे आपने देना होता है सेल, कौन से सेल में एरर है, या वैल्यू कौन से सेल में आपने देना है, कौन सा वैल्यू देना है, वो सब चीज़ें आपकी इसमें सेट होती हैं। और इसमें क्या चीज़ आपकी आती है कि आउटलाइन करके एक आउटलाइन ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग अपना, ये भी कई बार क्वेश्चन पुट होता है, जैसे आपने ग्रुप करना है, सेल्स को ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है वेरियस सेल्स को, या फिर एक सब टोटल आपने शो करवाना है। सब टोटल का क्या मीनिंग हुआ अब यहाँ पे? सब टोटल मीन्स कि दीज आर द सेल्स। यहाँ पे मान लो मैंने ऑरेंज करके लिखा है कि ये ऑरेंज है, और यहाँ पे इतने सेल में आपने ऑरेंज दिया है कि ये इतने इतनी क्वांटिटी इसकी लगी। तो उसके बाद हमने मान लो मैंगो खरीदे हैं तो उनकी क्वांटिटी हमने लिख दी। तो एक मान लो ऑरेंज का टोटल सम आपने करके ले दिया यहाँ पे कि इसका सम आ गया 50, इसका सम आ गया 50, और मैंगो का सम आ गया 70। तो सब टोटल होता है कि जो ये छोटे छोटे सम आए होते हैं इनका एक होल सम आपको यहाँ मिलेगा, दैट्स योर सब टोटल। 50 और 70 आपके पास कितना होता है, ठीक है। तो ये आपका सब टोटल इस हिसाब से आपका शो हो जाता है। तो ये थी आपकी कुछ एक आपके डेटा टैब में जो ऑप्शंस मिलती हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला टैब पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूलाज में आपको क्या मिलता है और इनमें से कौन कौन एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं। तो वैसे तो आपके वेरियस फॉर्मूलाज हैं, बहुत कैटेगरीज होती है फॉर्मूला की, तो हम सिर्फ उन फॉर्मूलाज पे बात करेंगे जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने बात करी अपने डेटा टैब पे, और अब हम बात करेंगे अपने फॉर्मूला टैब पे। पर डेटा टैब में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बात किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम मतलब उसमें हम डेटा वैलिडेशन भी बोला जाता है। हम लोग कई बार पूछे जाते हैं कि डेटा वैलिडेशन हम कहाँ से लगाते हैं, तो डेटा वैलिडेशन आपकी डेटा टैब में लगती है, जिसमें हम अपने डेटा पे कंडीशनिंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक फार्मूलाज पे। फार्मूला टैब में आपको वेरियस टाइप के, वेरियस कैटेगरीज के फार्मूलाज मिलते हैं। तो सबसे पहले तो फार्मूला होता क्या है, देखिए आपके पास दो टर्म्स होती हैं, फार्मूला एंड फंक्शन। दोनों टर्म्स आपकी अलग अलग रहती हैं, ठीक है, फार्मूला एंड फंक्शन। फार्मूला आपके रहते हैं, जैसे हमने कर दिया मान लो इक्वल टू A1 + A2, दैट्स योर फार्मूला, जिसको आप खुद से एडिट कर रहे हो, दैट्स योर फार्मूला। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ कर लिया इक्वल टू सम, और इसमें रेंज दे दी A1 to A2, इस तरह से, दैट्स योर फंक्शन। बने बनाए फार्मूलाज जो हमारे पास होते हैं, दैट्स योर फंक्शंस। तो कुछ एक फंक्शन आपके पास यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको कई बार जो है पूछा जाता है। नॉर्मल फंक्शंस हैं और फार्मूला जिसको आप यूज़र खुद भी बना सकते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम फार्मूला या फंक्शंस का यूज़ करते हैं, हमें कभी भी फार्मूला यूज़ करना है तो हम अपने डेटा को ही यूज़ करते हैं, तो डेटा रेंज हमारी यूज़ होती है। तो इट मीन्स कि जब हम डेटा रेंज सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे एड्रेसेस, तो देयर आर सेल एड्रेसेस, ठीक है, सेल एड्रेस भी इसको बोलते हैं। तो आपके पास 3 टाइप के सेल एड्रेस होते हैं। एक होता है आपके पास रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, और एक होता है आपके पास मिक्स्ड। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिलेटिव एड्रेस है, कौन सा आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है, और कौन सा आपका जो है वो मिक्स्ड एड्रेस है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एड्रेस पे बात करते हैं। एब्सोल्यूट एड्रेस ऐसा होता है कि जैसे मैंने ये रेंज सिलेक्ट किया है एक्यूरेट, ये जो है वो चेंजेबल रहेगा, मतलब जो मैंने वैल्यू सिलेक्ट की है वो चेंज हो सकती है एब्सोल्यूट में, और ये एक्चुअल नेम ही आपका सेल का काउंट होता है। जैसे मान लो लिख दिया A1, दैट्स योर एब्सोल्यूट एड्रेस।
बट रिलेटिव एड्रेस आपके पास आता है जिसमें हम इस तरह से डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं अपनी सेल वैल्यूज़ में, और ये आपका फिक्स्ड हो जाता है। जब भी आप अपने ड्रैगिंग करेंगे अपने माउस की हेल्प से, ये चेंज नहीं होगा, सभी सेल रेंज के लिए आपका सेम रहता है। और मिक्स्ड में एब्सोल्यूट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। तो मीन्स कुछ सेल आपका इस तरह से भी हो सकता है या फिर आपके पास इस तरह से भी हो सकता है। तो ये मिक्स्ड आपका कहीं भी यूज़ हो सकता है, डॉलर सिंबल जो आपका यूज़ होता है एड्रेस में। अब बात करते हैं अपने मेन फंक्शंस पे। तो टुडे फंक्शन आपको शो करवाता है करंट डे ओनली, तो मतलब यहाँ पे आपकी सिर्फ डेट शो होती है, जो आज की डेट के बारे में आपको बताएगा। जो आपके पास नाउ फंक्शन है उसमें डेट एंड टाइम दोनों आपके पास आते हैं। ये दोनों फंक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनके बारे में पूछा जाता है। वीक डे अगर आप फंक्शन लगाते हो, यहाँ पे कोई डेट अगर आप नहीं दे देते हो तो उस पर्टिकुलर डेट पे आपका कौन सा वीक का डे आता है वो आपको शो हो जाता है। लेफ्ट फंक्शन अगर आप चाहते हैं, मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है, सपोज हमने एक स्ट्रिंग लिख दिया, अगर हम देते हैं कि लेफ्ट, इस स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके लेफ्ट से कितने अक्षर आपने शो करवाने हैं, राइट से कितने अक्षर शो करवाने हैं, मिड से कितने अक्षर आपने शो करवाने हैं, वो इन स्ट्रिंग्स पे आप इनको अप्लाई करते हैं। लैन से अगर आप, लैन फंक्शन आपको इस स्ट्रिंग का पूरा लेंथ शो करवा देगा, कितने करेक्टर इसमें टोटल आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी करेक्टर को रिपीट करना है बार बार, देन आप इसमें रिपीट फंक्शन यूज़ करते हैं। रिपीट यूज़ करने के लिए आप लोग लिखते हैं रिपीट, और इस तरह से मान लो आपने स्टार का सिंबल लगाना है और आगे कोई वर्ड लिख दिया 3, इसका मतलब 3 को जो है वो 3 बार या कितनी बार आपने बार बार रिपीट करना है। यहाँ आप रेंज अपने हिसाब से दोगे कि कितनी बार मैंने इसको रिपीट करना है। उसके बाद लोअर फंक्शन सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, दिस वन अपर केस में कन्वर्ट करेगा। राउंड मतलब आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको किसी एक स्पेसिफिक टर्म तक राउंड करना। राउंड अप मीन्स जीरो, अवे फ्रॉम जीरो राउंड करना, नॉट नियर जीरो बट अवे फ्रॉम जीरो। राउंड डाउन टुवर्ड्स जीरो आप राउंड कर रहे हो। काउंट मतलब कि जो भी आपने न्यूमेरिक वैल्यू दी है ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही कवर अप करता है। जितने भी सेल रेंज आपने दी हैं उनमें न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है वो आपको काउंट करके ये शो करवाएगा। काउंट ए न्यूमेरिक हो चाहे आपकी टेक्स्ट वैल्यू हो या ब्लैंक सेल्स हो, वो सबको काउंट करके आपको शो करवाता है। काउंट इफ, अब ये काउंट की तरह काम करता है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन आप दे देते हो काउंट इफ, इफ में मतलब आपने कंडीशन दे दिया कि ग्रेटर देन 20, देन जो टेक्स्ट आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ उसी को शो करवाएगा। काउंट इफ एस मीन्स अगर आप मल्टीपल इफ्स इसमें लगा रहे हो, कोई मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हो। सम, अगर आप सिंपल सम करना चाहते हो अपनी टर्म्स का, तो ये जो है सम फंक्शन आप रेंज सिलेक्ट करके अपनी वैल्यू का सम दिलवा सकते हैं। सम इफ अगर आप कंडीशन लगा के सम करवा रहे हो। सम इफ एस मीन्स मल्टीपल कंडीशंस के साथ सम करवाएंगे। प्रोडक्ट मीन्स आप मल्टीप्लाई करवाओगे। एवरेज से आप अपने एवरेज फाइंड आउट करेंगे। मैक्स फंक्शन गिव्स यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रेंज। मिनिमम फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है किसी रेंज का। पावर फंक्शन आप अगर किसी की पावर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। मॉड फंक्शन से आप अपना रिमाइंडर अगर शो करवाना चाहते हैं तो मॉड फंक्शन आपको रिमाइंडर देता है। ट्रंकेट फंक्शन आपकी वैल्यू को ट्रंकेट करने के लिए, मीन्स अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरे पास लिखा है कुछ एक 22.46 और इसको हम किसी एक नंबर से जो है वो मान लो डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल पॉइंट को छोड़ के ओनली इस नंबर को ही, इंटीजर वैल्यू को ही ये काउंट करता है। उसके बाद आपका है डेज 360 फंक्शन। डेज 360 फंक्शन आपका नाउ एंड टुडे की तरह, मतलब इसमें आप एक स्टार्टिंग डेट देते हो, एक एंडिंग डेट देते हो। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट के बीच में कितने डेज आपके टोटल आ रहे हैं वो ये डिस्प्ले करवाता है। कुछ एक ये फंक्शंस हैं जो डेटाबेस के साथ काम करते हैं, कि जब हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं उसमें डेटाबेस का सम करवाना, मिनिमम वैल्यू लेना, मैक्सिमम वैल्यू लेना, काउंट करवाना या सारी वैल्यूज़ को काउंट करवाना। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज या फंक्शन जो आपके एक्सेल में यूज़ होते हैं। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे डिस्कशन किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़रूरी थी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।